हाँ जी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दोषों की संख्या 2 बताई गई है, एक शारीरिक दोष और एक मानसिक दोष। शारीरिक और मानसिक। जो शारीरिक दोष है वो 3 प्रकार के बताए गए, वात पित्त कफ। 3 प्रकार के शारीरिक दोष बताए गए हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। मानसिक दोष 2 बताए गए हैं, कौन से? रज और तम। रज और तम को मानसिक दोष बताया गया। सत्व को दोष नहीं माना जाता है, सत्व को शुद्ध गुण माना जाता है, इसलिए उसको दोष नहीं माना जाता है। अब सूत्रों को रहने दो, आप आगे आ जाओ। दोषों के गुण। वात के गुण क्या क्या है? 7 गुण इसमें बताए गए। रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म सलोचनील विशद और खर। ये किसके गुण है? वात के गुण है। तो ये वात के गुण है, ये याद रखना। पित्त के गुण। पित्त के गुणों में देखो, सहस्ने उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य और सर कटु। ये किसके गुण है? पित्त के गुण है। जो 3 दोष है तीनों के अलग अलग के गुण बताए गए हैं। कफ के गुण, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिछला। ये किसके गुण है? कफ के गुण है। तो कफ के गुण है जो याद रखना, इनको ध्यान में रखना एक बार। दोषों के कर्म। अब जो वात पित्त कफ है, शारीरिक दोषों की अपन बात कर रहे हैं। शारीरिक दोषों के कर्म क्या है, इनके कार्य क्या क्या है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। पीडीएफ को खोल लेना, इसमें देखते जाना, स्क्रीन के ऊपर देखते जाना ना। प्राकृत कर्म, उच्छ्वास चेष्टा, शरीर में जो भी चेष्टाएं होती है, चेष्टा मतलब कर्म जो अपन मूवमेंट करते हैं वो। धातु गति, धातुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान से गमन किसके द्वारा किया जाता है? वात गति। मतलब अलग अलग शरीर में जो भी मूवमेंट होते हैं वो वात की वजह से होते हैं। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, हाथों का हिलना, पैरों का हिलना, मूवमेंट होना, और जो इन धातुओं का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ब्लड का सर्कुलेशन है, ये सारी चीज़ें किसके कारण से होती है? ये कौन इसमें हेल्प करता है? वात इसमें हेल्प करता है। ये वात का कर्म है। स्नेह बंधन, स्थिरत्व, गौरवम, वर्ष बलत्वम और क्षमा धरती लोभम, ये सारे कब के कर्म है, इनको आप सब ध्यान में रखना। इसके अलावा अब बात करते हैं पर दोषों के स्थान, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। पहले भी मैंने कहा था, इसको ध्यान में रखना। वात का स्थान, वात का जो मुख्य स्थान है पक्वा से, इसमें लास्ट में देखो पक्वा से विशेष स्थान, ये जो है इसको स्पेशली ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वात का विशेष स्थान कौन सा है, और पित्त का अम्मा से विशेष स्थान है, और श्लेष्मा कफ का विशेष स्थान उरो जो चेस्ट है अपना, ये विशेष स्थान कफ का माना जाता है। उरो विशेष स्थानम। बस्ती और बाकी जो और स्थान है वो इसमें देख लो, वात के हैं बस्ती, पुरुषदान, कटी, शक्तिनी, पादवा शक्तिनी, ये स्वेद रस लसिका, ये पित्त के हैं, रुधिर, ये सारे पित्त के स्थान है। और श्लेष्मा के उर सिर ग्रीवा, ये सारे श्लेष्मा के विशेष स्थान है। तो इसमें जो विशेष स्थान बताए गए ये ध्यान रखना। जैसे वात का है पक्वा से, पित्त का है अम्मा से, और श्लेष्मा कफ का है उर्रो विशेष स्थान है। अब इस टेबल पे आ जाओ, टेबल को थोड़ा सा ध्यान से याद रखना सब। वय के अनुसार, वय के अर्थात उम्र के अनुसार जो दोषों की स्थिति है वो कैसी रहती है। वर्धावस्था में क्या रहता है? वर्धावस्था में वात बढ़ी हुई रहती है। वात से संबंधित जो डिजीज होती है वो वर्ध व्यक्तियों को ज्यादा होती है। वर्धावस्था में वात की जो मात्रा है वो बॉडी के अंदर बढ़ी हुई रहती है। पित्त युवावस्था में जो होती है वो युवावस्था में पित्त बढ़ा होता है, पित्त उष्ण होता है। तो उष्णता या जो जोश की जो अवस्था है वो कौन सी है? युवावस्था, जिसके अंदर पित्त बढ़ा होता है। बाल्यावस्था में कफ से संबंधित डिजीज अधिक होती है और बॉडी के अंदर कफ बढ़ा हुआ रहता है। अगर यही दोषों की स्थिति को अपन दिन के समय है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो दिन का अंतिम प्रहर जो 2 से 6 का टाइम होता है शाम को, उसके अंदर वात बढ़ा हुआ रहता है। और दिन का मध्याह्न 10 से लेके और 2 बजे तक का जो समय है लगभग, इसके अंदर मुख्य रूप से दिन के पित्त बढ़ा हुआ रहता है। जिस समय सूर्य अपनी उच्चतम अवस्था में होता है, तेज अवस्था में होता है, लगभग उस समय पित्त बढ़ा हुआ रहता है। और कफ जो सुबह का समय 6 से लेकर 10 बजे तक का जो समय होता है, इसके अंदर कफ की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। यही अवस्था, यही अपन देखें, यही कंडीशन अपन देखें
रात्रि में, तो रात्रि में 2 बजे से लेके 6 बजे तक वही रात्रि वात बढ़ी हुई रहती है। मध्य रात्रि में 10 से लेके 2 PM तक पित्त बढ़ा हुआ रहता है, और प्रातःकाल 6 बजे शाम को 6 से लेके 10 बजे तक कफ बढ़ा हुआ रहता है। भोजन की कंडीशन में देखें तो वही भोजन के पाचन के अंत में जब डाइजेस्ट हो जाता है उस समय वात की वृद्धि हो जाती है। जब भोजन पच रहा होता है, मिड डाइजेशन, मतलब उस समय कौन पचाता है? पित्त ही तो भोजन को डाइजेस्ट करता है। अपने जो डाइजेशन का काम कौन करता है? पित्त करता है। और कफ का काम क्या करता है? क्या होता है? जो पदार्थ है, जो मतलब जो भी डाइजेस्टिव फूड है अपन जो अपने पास में डाइजेशन के लिए है, उसको क्लेद युक्त या उसको चिकना बनाना, या उसको जो बोलस बोलते हैं मॉडर्न में, जिसको बोलस बोलते हैं, वो बनाना, तैयार करना किसका काम है? कफ का काम है। ये 200 की स्थिति थी अलग अलग। अब अपन बात करते हैं धातु। धातु कितने होते हैं? 7 धातु होते हैं। इसमें दिया गया 7 धातु होते हैं। जो धातुओं की संख्या है वो कितनी है? 7। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 प्रकार के धातु अपने शरीर में पाए जाते हैं। धातुओं का काम क्या होता है? धातुओं का काम होता है शरीर को धारण करना और शरीर का पोषण करना। ये याद रखना, ये पूछा जाता है धातुओं का क्या काम होता है या क्या करते हैं धातु, ये ऐसा पूछा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना, शरीर को धारण करना और शरीर का पोषण करना, ये धातुओं का काम होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना, ये जो सीरियल से है इनको सीरियल से ही याद रखना। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब अगर मोस्टली पूछ ले कि जो शुक्र है, शुक्र का ओज भाग क्या होता है? शुक्र का ओज भाग शुक्र का परिणाम कर भाग क्या होता है, या इसका मतलब उच्चतम क्वालिटी का क्या होता है? ओज। शुक्र किस में ट्रांसफर होता है? ओज के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो शुक्र का संचय होगा तो वो ओज के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ओज क्या है? अपना इम्यून सिस्टम, जिसको अपन आगे देखेंगे, अभी बात करेंगे उसके बारे में। अब धातुओं के सामान्य क्रम देख लो। रस का क्या काम है? रस जो अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका सबसे पहले मुंह के अंदर रस का निर्माण होता है। तो रस का काम। और रक्त का क्या काम? वर्ण प्रसादन, मांस, पुष्टि, जीवति, च। ये मतलब सूत्र याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर इनका थोड़ा सा ध्यान में रखना कि क्या क्या काम है। मांस का शरीर पुष्ट, देह और मेद का स्नेह, स्वेदो दृढ़तम, पुष्टि मज्जास्तम च। ये अस्थि का देह धारणम, मज्जा पुष्टि च। ये मज्जा का स्नेह बल शुक्र पूर्ण, ये और शुक्र का धैर्य च्वयनम प्रति देह बलम हर्षम बीजार्थम च। ये शुक्र का कर्म है। तो इस प्रकार ये 7 धातु है, इनका ये कर्म है, तो ये आप ध्यान में रखना। बॉडी के अंदर 3 प्रकार के मल पाए जाते हैं, स्वेद, मूत्र और पुरुष। 3 प्रकार के जो मल होते हैं उनका क्या नाम है? स्वेद, मूत्र और पुरुष। मलों का काम क्या है? जैसे धातुओं का काम है शरीर को धारण करना, उसी प्रकार मलों का काम क्या है? मलों का काम है मलिन करना, शरीर को मलिन करना। मलिन अर्थात गंदा करना मलों का काम है। तो ध्यान में रखना 3 प्रकार के मल होते हैं, मूत्र, पुरुष और स्वेद। किसी को समझ में नहीं आए तो भाई पूछ लेना। बस ये पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, एक बार मैं रिवीजन के लिए दोबारा बता रहा हूँ। मूत्र, स्वेद, ये पूर्णम, क्लेदम, कृतम, ये मतलब डीपली है, इसको रहने दो, आप ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। अब अलग दूसरे टॉपिक पे आ जाओ। प्रकृति 2 प्रकार की होती है, शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति 2 प्रकार की प्रकृति के भेद बताए गए। शारीरिक प्रकृति के पर बात करते हैं। शारीरिक प्रकृति 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? शारीरिक प्रकृति 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वातज, पित्तज, कफज, तीनों की एक एक, जो दोष है तीनों का एक एक, सिंगल, फिर इनका कॉम्बो, वात पित्त और पित्त कफ, और तीनों का एक साथ ये वात पित्त कफ और कफ वातज, और फिर तीनों का एक साथ समदोषज। इसमें जो प्रकृतियों की उत्कृष्टता बताई गई, इनका जो लेवल बताया गया, इसमें वातज प्रकृति को हीन प्रकृति बताया गया। जो वातज प्रकृति है उसको सबसे निम्न स्तर की प्रकृति बताया गया, हीन प्रकृति बताया गया। पित्तज को मध्यम और कफज को उत्तम बताया गया। ये कैसे बताया गया? वातज व्यक्ति को
जो होता है उसके गुण जो होते हैं वो मतलब इम्यून सिस्टम के लिए या फिर उसको जल्दी रोग ग्रसित हो जाता है, ऐसी चीज़ें उसके अंदर अधिक पाई जाती है, इसलिए उसको हीन प्रकृति का बताया गया है। पित्तज मध्यम है और कफज उत्तम, इसमें सारे गुण उत्तम क्वालिटी के होते हैं। समदोष जो प्रकृति होती है उसको सर्वश्रेष्ठ प्रकृति बताया गया है। जो समदोषज प्रकृति है उसको सर्वश्रेष्ठ प्रकृति बताया गया है। और जो दो का कॉम्बिनेशन था उसको निंदित प्रकृति बताया गया है, याद रखना। अब हम पर बात करते हैं मानसिक प्रकृति। इसमें मानसिक प्रकृतियों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है इस चीज़ को। मानसिक प्रकृति कितनी होती है? मानसिक प्रकृति 3 होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मानसिक प्रकृति 3 होती है। अगर मानसिक प्रकृति में 3 का ऑप्शन हो तो आपको 3 करना है, अगर 16 का ऑप्शन हो तो आपको 16 ही करना है। 16 पहले करना है, 3 बाद में करना है, क्योंकि मानसिक प्रकृति मुख्य रूप से 16 प्रकृतियाँ कैसे होती है? एक तो सत्व होती है, सत्व के 7 भाग होते हैं, राजसिक के 6 भाग होते हैं और तामसिक के 3 भाग होते हैं। टोटल इनको मिला के 16 पार्ट इनके होते हैं। तो इसको अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है मोस्टली, अगर 16 ऑप्शन देगा तो 3 नहीं देगा और 3 देगा तो 16 नहीं देगा। तो आप लोगों को उस हिसाब से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन अपने को देखना है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। अब ये भी है ना, ये कंफ्यूज मत होना, इसमें ये घुमा के पूछ सकता है। मतलब 3 ऑप्शन दे दिया, तुम लोग सोचो कि अपने को तो 7 ही पढ़ा है, लेकिन 3 भी होती है। अगर 3 ऑप्शन नहीं दे तो 16 भी ध्यान में रखना। दूसरा एक है ना, जो सत्व प्रकृति है, सत्व प्रकृति को शुद्ध सत्व या आर्य सत्व या ब्रह्मा सत्व ऐसे मतलब कुछ नामों से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखना, अगर ऐसा कोई नाम दे दे तो वो किसकी सात्विक जो प्रकृति है, सत्व जो प्रकृति है, उसके भेदों के बारे में पूछ रहा है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सात्विक प्रकृति के वही 7 पार्ट होते हैं, 7 पार्टों को याद रखना। ब्रह्मा सत्व, आर्य सत्व, इंद्र सत्व, याम्य सत्व, वारुण सत्व, कुबेर सत्व, गांधर्व सत्व, ये इनके इसी प्रकार गुण होते हैं। जैसे ब्रह्मा के शुचि, सत्य, संधि, जित्यामान, ये सारे इनके गुण होते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखना। ये देखो नीचे स्टार लगा के लिखा भी है, ब्रह्मा सत्व अत्यंत शुद्ध सत्व होता है, मतलब इनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो ब्रह्म सात्विक प्रकृति होता है उसमें ब्रह्मा सत्व को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राजसिक प्रकृति, राजसिक प्रकृति जैसे राजसिक और तामसिक है, इनको मतलब हीन प्रकृति माना जाता है। मानसिक में ये इनको दोष माना जाता है। जो राजसिक और तामसिक होते हैं, ये ऐसे गुणों को हीन गुण माना जाता है। मतलब तो उसी प्रकार से आसुर जो है, आसुर राक्षसों के नाम से इनके नाम दिए गए हैं। जैसे कितने संख्या में कितने होते हैं? संख्या में ये 7 होते हैं, सॉरी संख्या में ये 6 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। जो राजसिक राजसत्व है या राजसिक प्रकृति होती है उसकी संख्या में इनकी संख्या इनकी 6 होती है। आसुर, राक्षस सत्व, पेशाच सत्व, सर्प सत्व, प्रेत सत्व और शाकुन सत्व। अगर ऐसी प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसमें ऐसे ही गुण पाए जाते हैं। मतलब सर्प के समान, प्रेत के समान, ये जैसे गुण उनके अंदर पाए जाते हैं वही उनकी प्रकृति होती है। तामसिक जो खा पी के लेटे रहते हैं, तामसिक जिनके अंदर तम गुण अधिक होता है, उनके बारे में बात की गई। पशु सत्व, पशुओं का काम होता है जो खा पी के बैठे रहते हैं, मलमूत्र कर लेते हैं, फिर से खा लेते हैं, वो होता है पार्श्व सत्व। मत्स्य सत्व, मत्स्य सत्व अर्थात मछलियाँ, ये तामसिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मत्स्य अर्थात मछलियाँ जो सारे दिन इधर उधर घूमते रहते हैं और मतलब कोई खा पी के पड़े रहते हैं, सारे दिन भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। ये कौन से होते हैं? मत्स्य सत्व। वानस्पति सत्व है, जिनको कोई काम नहीं, एक ही जगह स्थिर रहते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, मस्त रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की प्रकृति को क्या कहे? वानस्पति सत्व है। और एक क्वेश्चन पूछा था त्रिगुण क्या है? तो सत्व रज तम क्या है? त्रिगुण। सत्व रज और तम को क्या कहा गया? त्रिगुण। ये याद रखना, सत्व और रज तम त्रिगुण है, ये पूछ लेता है बहुत बार। ये एक चीज़ और देख लो, इसमें ये जो बॉक्स बनाया है, इसमें ये राइट साइड में जो बॉक्स है छोटा वाला, इसके अंदर देखो, सत्व को प्रकाशक गुण भी कहा गया है,
रज को प्रवर्तक कहा गया है और तम को नियामक गुण भी कहा गया है। ये पूछ लेता है मोस्टली, तो याद रखना। सत्व क्या है? प्रकाशक, और रज क्या है? प्रवर्तक, और तम क्या है? नियामक। सत्व, रज और तम, ये प्रकाशक, प्रवर्तक और नियामक ये है, तो इनको ध्यान में रखना। आगे आ जाओ। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंच महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इन्हीं की एक एक वो जो तन्मात्रा है वो साथ में देख लो। आकाश की तन्मात्रा कौन सी है? आकाश की तन्मात्रा कौन सी है भाई? शब्द। आकाश की तन्मात्रा है शब्द। वायु की स्पर्श। अग्नि की दर्शन। जल की रस और पृथ्वी की गंध। ये इनकी तन्मात्राएं हैं जो अपने पंच महाभूत है। पंच महाभूतों की तन्मात्राएं ये हैं। समझ गए? समझ आ रहा है भाई? ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों का, बाकी एक बार रिवीजन। अग्नि, हाँ ये अग्नियों की बात करते हैं अपन। अग्नि के बारे में पूछा गया। अग्नि का आया है अग्नियां चतुर्विध। देखो अग्नि का क्वेश्चन आ जाए और अग्नि पूछा जाए कि अग्नियां कितने प्रकार की है, ऑप्शन दिया हो 13, तो आप लोगों को 13 ही करना है। ठीक है। अगर पूछा जाए अग्नियां कितने प्रकार की है, ऑप्शन है 4, 13 नहीं है, तो आपको 4 करना है। ये बस कंफ्यूज नहीं होना है, बात सीधी सी है। 4 क्या है? जठराग्नि के टाइप्स है। अगले ने जठराग्नि के टाइप्स पूछे सीधे सीधे, और जठराग्नि को मूल अग्नि कहा गया है। क्वेश्चन आ जाए मूल अग्नि है तो मूल अग्नि जठराग्नि है, प्रधान अग्नि है जठराग्नि है, सभी रोगों का कारण है तो जठराग्नि है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखना। अब देखो 13 प्रकार की कौन कौन सी होती है वो बात कर लेते हैं। 13 प्रकार की अग्नियाँ होती है कौन कौन सी? 7 धातु अग्नि जो धातुओं का पाचन करती है। 7 धातु कौन कौन से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जो सभी धातुओं का पाचन करते हैं। 7 का वो क्या है? धातु अग्नि। 5 भूताग्नि, भूताग्नि जो महाभूतों का पाचन करती है। महाभूत कौन से हैं? ऊपर ही नाम दिए गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये महाभूत है। एक होती है प्रधान अग्नि जिसको अपन बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि प्रधान अग्नि जो अपने स्टमक के अंदर पाई जाती है। इसके 4 भेद होते हैं। जठराग्नि होती है, इसके 4 भेद होते हैं। चतुर्भेद हो कौन कौन से? 4 भेद कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा भाई? एक बार नाम बता दो फटाफट। डॉक्टर नीलेश। सम, विषम, मंद और तीक्ष्ण। शाबाश। सम, विषम, मंद और तीक्ष्ण। एक बार इनके बारे में देख लो। जो सम अग्नि होती है वो समान डाइजेशन करती है। विषम अग्नि होती है वो कभी डाइजेस्ट कर देती है भोजन को और कभी नहीं करती। मंद अग्नि होती है वो कभी भी उसका वो कफ दोष की वजह से होती है और सभी रोगों का कारण होती है और कभी भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता और आम की स्थिति बनी होती है। आम क्या होता है? अध पचा हुआ भोजन। और तिक्त अग्नि क्या होती है? जो जिनकी BMI रेट अपन कहते हैं बहुत ज़्यादा है, जो खाते हैं खाना खाते ही तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन फिर भी वो पतले होते हैं। बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी वो पतले होते हैं, उनमें तिक्त अग्नि की कंडीशन पाई जाती है। तो उस अग्नि को क्या कहेंगे अपन? तिक्ताग्नि कहेंगे। सभी रोगों का कारण क्या है? जठराग्नि। सॉरी, सभी रोगों का कारण क्या है? मंदाग्नि। मंदाग्नि सभी रोगों का कारण है। अब आगे आ जाओ। द्रव्य, द्रव्य के बारे में बात करते हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य की परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा कोटेशन लिख के तुम लोगों को पूछ सकता है कि ये कोटेशन किसका है या ये कोटेशन से संबंधित कौन है। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद द्रव्यम। जिसके आश्रित कर्म गुण कारण ये सब जिसके आश्रित होते हैं उनको उसको क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य की आश्रित होती है, कोई द्रव्य होगा, कर्म उसके कर्म गुण सारे उसी के तो आश्रित होते हैं, तो इसका अर्थ है तद द्रव्य। द्रव्य क्या है? यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद द्रव्य। द्रव्य के भेद कितने होते हैं? 2 प्रकार के भेद होते हैं, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। दूसरा कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य।
प्रभाव भेद से द्रवों के दोष प्रशमक, दो धातु प्रशमक और स्वस्थ हितकर, दोष प्रशमक, धातु प्रदूषक। देखो दोष प्रशमक मतलब दोषों को बढ़ाने वाले, धातु प्रदूषक धातुओं का प्रदूषण करने वाले, और स्वस्थ हितकर स्वास्थ्य को रक्षित करने वाले। योनि भेद से 3 प्रकार के होते हैं, जांघम उद्भिद और पार्थिव। जो पार्थिव में उत्पन्न होते हैं वो पार्थिव, जांघम जो जंगल में, उद्भिद जो भूमि के अंदर या पैदा होते हैं वो क्या है, उद्भिद। कारण द्रव्य कितने हैं, 9 प्रकार के कारण द्रव्य बताए गए हैं। इसमें ये सूत्र दिया गया है, इसमें देख लेना आप, तो ज़्यादा जोड़ डालने की आवश्यकता नहीं है। संख्या पूछेगा तुम लोगों को, कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9। 1 मिनट, पानी वाली बोतल में। अब आ जाओ रसों पे। रसों की संख्या पूछी गई है, कितने होते हैं रस कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। रस 6 होते हैं। धातु, 1 मिनट भाई मैं पानी पी लेता हूँ। देखो रस के है ना 2-3 मतलब रस जो नाम है उसके कई अर्थ होते हैं। रस, धातु, पारद, रस, सौरस, रस रसेंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ विषय, ये इसके अर्थ होते हैं। पारद होता है एक तो वो, एक धातु, एक रस, सौरस जो होता है वो, एक रस रसेंद्रियों जिसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। रस और अनुरस क्या होता है, देखो रस तो जो भी पदार्थ है, इसमें नीचे दिया भी गया है, शुष्क द्रव्य के जीवा के संयोग होने पर प्रारंभ में जो रस अभिव्यक्त होता है या स्पष्ट ज्ञान होता है वही द्रव्य रस है, वो मुख्य रस है। इसके अलावा अनुरस क्या है, आर्द्र द्रव्य का जीवा के से संयोग होने पर जिस रस के अंत में कुछ व्यक्तता अल्प अभिव्यक्ति होती है उसको अनुरस कहते हैं। ध्यान में रखना, रस और अनुरस क्या है ये पूछ सकता है, तो ये ध्यान में रखना। रसों का दोषों पर प्रभाव, इसको अच्छे से याद रखना भाई, ये मैंने एक बार पहले भी कहा था तुम लोगों को, ये बहुत जगह काम आएगी, आगे भी बहुत जगह काम आएगी, इसको अच्छे से याद रखना। देखो वात सामक अर्थात वात को शांत करने वाले कौन कौन से हैं, मधुर, अम्ल, लवण जो कफ को बढ़ाते हैं, याद जो देखो एक वात और कफ को दोनों को साथ में देखो आप लोग। वात सामक कौन कौन से हैं, जो मधुर, अम्ल, लवण। अब ये क्या कर रहे हैं, कफ को बढ़ा रहे हैं, कफ को बढ़ाने वाले दोष हैं सारे, ठीक है। और वात प्रकोपक कौन से, वात सामक कौन से हो गए, मधुर, अम्ल, लवण जो कफ को बढ़ा रहे हैं। और वात प्रकोपक कौन से, कटु, तिक्त, कषाय जो कफ को कम कर रहे हैं, मतलब कफ और वात का उल्टा होगा। वात सामक मधुर, अम्ल, लवण, वात प्रकोपक कटु, तिक्त, कषाय, पित्त सामक तिक्त, कषाय, मधुर, और पित्त प्रकोपक अम्ल, लवण, कटु, पित्त, कफ सामक कटु, तिक्त, कषाय, और कफ प्रकोपक मधुर, अम्ल, लवण। इसको याद रखना भाई, ये बहुत यूजफुल टेबल है, तो इसको याद रखना। रसों की पंच भौतिकता मतलब कौन से रस में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, ये याद रखना। देखो मधुर रस किस किस से मिलकर बना होता है, जल। मधुर रस किस किस से मिलकर बना होता है, जल और पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना होता है। वात किसको कम करता है, ये वात और पित्त दोष को समन करता है, और कफ का प्रकोपक होता है। अम्ल पृथ्वी और अग्नि से मिलकर बना होता है, वात को समन करता है, और पित्त और कफ को बढ़ाता है या कोपन करता है। लवण अग्नि प्लस जल, और अग्नि प्लस जल से बनाता है। दोष समन किसका करता है, वात का करता है, और कोपन किसका करता है, पित्त और कफ का करता है। कटु वायु प्लस अग्नि से मिलकर बना होता है, और कफ दोष का समन करता है, और वात और पित्त का कोपन करता है। तिक्त वायु प्लस आकाश से मिलकर बना होता है, दोषों का समन किस किस का करता है, पित्त और कफ का करता है। और वात, ये याद रखना तुम लोग, पूरी टेबल को देख लेना, कषाय, वायु और पृथ्वी से पूरी टेबल को अच्छे से देख लेना। गुण क्या है, गुणों के बाद समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणम, समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणम। जो गुणों में समवाय संबंध के साथ में स्थित रहते हैं वो क्या है, गुण। जो समवाय स्थिति में स्थित रहते हैं वो क्या है, गुण। द्रव्य के ग्रहण आकर्षण के कारण क्या है, गुण।
अब आ जाओ आप इनको है ना गुणों के कई नाम है भाई, वैशेषिक गुण, गुरुआदि गुण, आत्मज गुण, परादि गुण, ये किसी भी मतलब उसमें पूछ सकता है, तो ये इनकी संख्या भी याद रखना। और वैशेषिक गुण जो इंद्रियों के गुण होते हैं वो 5 होते हैं, गुरुआदि गुण 20 होते हैं, आत्मज गुण 6 होते हैं और परादि गुण 10 होते हैं। ये जिनको इनके अलग अलग नाम है, जैसे वैशेषिक गुण को इंद्रिय गुण भी कहते हैं या विषय, जो अभी अपन पढ़ के आए थे, इंद्रियों के विषय कितने होते हैं 5। गुरुआदि गुण कितने होते हैं, जिनको चिकित्सकीय गुण जो चिकित्सा में काम में आते हैं, या शारीरिक गुण जिनको कहते हैं 20। आत्मज गुण कौन से होते हैं, आध्यात्मिक गुण या सात्विक गुण 6। परादि गुण सामान्य गुण या चिकित्सक सिद्धि के गुण 10। तो इनकी संख्या याद रखना। वीर्य 2 प्रकार के होते हैं, शीत और उष्ण, जिनके द्वारा क्रिया की जाती है वही वीर्य है। ये देखो, वीर्य तु क्रियते येन या स क्रिया, वीर्य तु क्रियते एन या स क्रिया है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वही वीर्य है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वही वीर्य है। कोटेशन देख के पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना। बिना वीर्य के कोई क्रिया नहीं हो सकती, सभी क्रियाएं वीर्य से ही संपन्न होती है। चक्रपाणि ने वीर्य को शक्ति का पर्याय माना है या शक्ति नाम दिया है। ये रसों का निपाते। हाँ जी हामिद। बॉस मैं पूछ रहा था गुण के टाइप कितने होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे पूछ ले कि गुण के टाइप तो इन 2 प्रकार के होते हैं ना शायद। किसके गुण? वीर्य 2 प्रकार के हो गए, और विपाक कर्मनिष्ठा जो कर्म, ये पूछ सकता भाई, देखो ये बहुत बार एग्जाम में आया हो, यह सीधा सीधा पूछा हुआ है। कर्मनिष्ठा क्या है, विपाक सीधा दे दिया। कर्मनिष्ठा, कर्म मतलब किसी भी कर्म के लक्षण से विपाक का ज्ञान होता है, मतलब कोई भी पदार्थ कैसा कर्म कर रहा है उसके लक्षण से उसके विपाक का ज्ञान होता है कि विपाक कैसा है इसका। विपाक जीवात्म द्रव्य के निपात से लेकर जब तक शरीर में उसकी स्थिति रहती तब तक वीर्य का ज्ञान होता है। और विपाक 3 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना, मधुर, अमल और कटु। इसको स्पेशली याद रखना, ये पूछता है बहुत बार। विपाक 3 प्रकार के होते हैं, इसको विपाकों की संख्या पूछ लेता है, तो इसको स्टार्ट कर लेना। और विपाकों के देखो ये भी दिए हुए हैं, विपाक का रसों से संबंध। कटु तिक्त कषाय जो पदार्थ है उनका विपाक कैसा होगा, हमेशा कटु ही होगा, याद रखना। कटु तिक्त कषाय, मधुर, अम्ल, लवण, कटु तिक्त कषाय जो लास्ट के 3 है उनका कटु ही विपाक होगा, ये याद रखना। ऐसे कोई भी रस दे देता है, जैसे कटु तिक्त कषाय, कषाय रस दे दिया, कषाय रस का विपाक होगा, नीचे ऑप्शन दे दिया कैसा होगा, तो कटु ही होगा। अमल रस का अमली विपाक होगा, ये याद रखना। और मधुर, लवण जो पहले है मधुर, अमल, लवण, मधुर और लवण है, इनका मधुर होगा। मधुर का ये याद रखो, देखो पहले एक एक रखो। कटु का कटु विपाक होगा, अमल का अमल विपाक होगा, मधुर का मधुर विपाक होगा। अब जो कटु है उसके साथ में 2 लोगों को और जोड़ दो, मतलब 2 रसों को और जोड़ दो, तिक्त और कषाय को और जोड़ दो। और अमल वो सिंगल ही है, और लवण के साथ में मधुर के साथ में लवण को जोड़ दो, ये याद रखना। इनके 3 विपाकों की संख्या 3 ही होती है, ये याद रखना। रस वीर्य विपाक का संबंध, मधुर रस और मधुर विपाक का वीर्य कैसा होगा, शीत वीर्य होगा। एक ही याद रखना है इसमें तो आप लोगों को, जो वीर्य है ना 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य, ये आपको याद ही है। अब देखो जिसका रस और विपाक दोनों मधुर है, जिस पदार्थ का रस भी मधुर है विपाक भी मधुर है, वो शीत वीर्य होगा, ये याद रखना। पूछ ले सकता है कि अमल विपाक का कोई पदार्थ है तो उसका वीर्य कैसा होगा, उष्ण वीर्य होगा। और जो कटु मधुर के अलावा बाकी जो है उनका सबका उष्ण होगा। तो मधुर विपाक और रस वाले जो पदार्थ है उनका शीतवीर्य होंगे, बाकी सारे उष्णवीर्य होंगे, ये याद रखना। प्रभाव अचिंत्य शक्ति है। रस वीर्य विपाक का नाम सामान्य यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणाओं चे प्रभाव से, किसी पदार्थ का जो विशेष गुण होता है ना वो प्रभाव के द्वारा प्रकट होता है। जैसे जिन द्रव्यों में रस वीर्य विपाक के समान रहने पर कर्म में जो विशेषता पाई जाती है वह विशेष कर्म प्रभाव कहलाता है। जैसे
दंती प्रभाव तो विरेचेत, प्रभाव से दंती, प्रभाव के कारण दंती मतलब इसके जो गुण है या जो इसके रस है वो इसके मतलब विरेचन योग्य नहीं है, लेकिन दंती प्रभाव के कारण किसा कोई स्पेशल गुण के कारण प्रभाव के कारण वो विरेचक है। विषम विषहग्न मुक्तम, ये मणिनाम धारणाम, ये सारी चीजें क्या है, ये प्रभाव के कारण प्रभाव दिखा रही है, लेकिन इनके गुण वगैरह जो है वो ऐसे नहीं है, लेकिन ये जो इनका रिजल्ट जो भी दिखा रहे हैं ये प्रभाव के कारण दिखा रहे हैं। अब इनका देख लो। अब सुश्रुत ने प्रभाव को अचिंत्य का है, जिसकी मतलब अपन क्या बताए, किसी भी पदार्थ में निश्चित नहीं कर सकते कि इसका ये प्रभाव को कभी निश्चित मतलब निश्चित नहीं किया जा सकता। प्रभाव एक अलग से ही गुण दिखाता है। प्रभाव में आप लोगों को बात इतनी याद रखनी है, प्रभाव अचिंत्य शक्ति है, इससे ज्यादा डीपली आप लोगों को नहीं पूछेगा। सहस्त्र हेतु तर्क वितर्क से अम्बष्टा पाठा विरचन कर्तम सिद्ध नहीं किया जा सकता। देखो इसका ये जो अम्बवष्टा या पाठा है, इसको मतलब इनके तर्क वितर्क करें, गुणों को हिसाब से देखें तो इसको विरेचक सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन ये फिर भी विरेचक है। तो वो क्यों है, वो प्रभाव की वजह से है, ये याद रखना तुम लोग। बाकी इस पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं, मैंने जो बताया वो याद रखना। कर्म 5 होते हैं, चरक और चरक के अकॉर्डिंग 3 होते हैं, 3 है 5। दृष्टम ही त्रिविधम कर्म हीनम मध्यम मुक्तम, भेद 5, कर्म के भेद 5 होते हैं, चरक के अकॉर्डिंग 3 भेद होते हैं, ये याद रखना। संयोग च विभागो च कारणम द्रव्याश्रितम, संयोग विभाग ये क्या है, ये जो कर्म के भेद है ये अलग अलग भेद है। संयोग होना, विभाग होना, कारणम ये द्रव्याश्रितम, ये द्रव्य के आश्रित होते हैं। कर्म लक्षणम, संयोग विभाग में कारणम द्रव्याश्रित कर्तव्य ही क्रिया कर्म में करते हैं, संयोग विभाग के लिए क्रिया की अपेक्षा करता है। लौकिक भेद से कर्म 2 प्रकार के होते हैं, यही लौकिक और परलौकिक। यही लौकिक मतलब इस लोक में जो कार्य किया जाता है, इस लोक की सिद्धि के लिए जो कार्यक्रम किया जाता है, और परलौकिक जो परलोक में मतलब मरने के बाद के मुक्ति के लिए जो काम किया जाता है वो परलौकिक है। ये हो गए कर्म के भेद। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, व्याधि क्षमत्व है। ये अच्छा टॉपिक है भाई, इसको याद रखना, मैंने पहले भी कहा था ये अच्छा टॉपिक है, इसको याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व है या ओज, जिसको देखो व्याधि क्षमत्व का ही दूसरा नाम क्या है, ओज या बल भी है। त्रिविध बल कौन सा है, सहज, कालज, युक्तिकर। त्रिगुण कौन से होते हैं डॉक्टर खुशबू? त्रिगुण कौन से होते हैं? क्या होते हैं, सत्व, रज और तम। और त्रिबल क्या होते हैं, सहज, कालज और युक्तिकर। अगर ये पूछ ले तो ये पूछ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिविध बल तो ये होता है और त्रिगुण ये होते हैं, ये याद रखना। सहज, कालज और युक्तिकृत। देखो सहज कौन सा होता है, जो जन्मजात प्राप्त होता है, वंश जाति व्यक्तिगत जो प्राप्त होता है वो कौन सा है, सहज है। और कालज क्या है, जो वय के अनुसार, आपकी उम्र के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार जो प्राप्त होता है वो वह कालज है। और युक्तिकृत, आप लोग कोई युक्ति लगाते हो, कोई ऐसा काम करते हो जिससे इम्यून सिस्टम डेवलप हो या जिसमें आपको उस पदार्थ के लिए इम्यूनिटी प्राप्त हो, ऐसे जैसे व्यायाम करते हो, योगा करते हो, कोई स्पेशल आहार लेते हो, वो क्या है, युक्तिकृत। तो इम्यून सिस्टम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का होता है, सहज, कालज और युक्तिकृत, जिसको त्रिविध बल भी कहा गया है। तो ये तीनों कौन से होते हैं पता चल गया। और ओज एवं बल, रसादि गुणों का जो रसादि गुण है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनका जो सार भाग होता है वो क्या है, ओज या बल। अभी मैंने अपन जब धातु के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था शुक्र का सार भाग। देखो तत्र रसादीनाम शुक्रांतम धातुनाम यत परंतम तेज सौ खलो जो जस्वत वेदम बलम मित्यु चेते सौ शास्त्र सिद्धांतानाम
इसका मतलब अर्थ मैंने तुम लोगों को बताया वो ये कि सभी धातुओं का सार है ये इम्यून सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम। जो ओज होता है उसके गुण बताए गए। ओज सोमात्मक है, स्निग्ध है, शुक्रल है, शीतम है, स्थिर है और सरसम है। ये ओज के गुण हैं। ओज व्यापद के 3 हैं, देखो 3 दिए गए। त्रयोदशो मुख्य पवनोत्तम क्या है? ऊपर लिखा हुआ है उदाहरण वायु पवनोत्तम। मॉडर्न के अनुसार जो इम्यून सिस्टम के टाइप्स होते हैं उसमें आ जाता है। इन्नेट और एक्वायर्ड 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड एक्टिव और पैसिव 2 प्रकार की होती है। एक्टिव के 2 पार्ट होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होती है वो स्वाभाविक रोगों के संक्रमण के पश्चात या जो भी अपने को इन्फेक्शन वगैरह होता है उनसे जो प्राप्त होती है वो है नेचुरल। आर्टिफिशियल जो अपन लाइव वैक्सीन, टॉक्सिक या जो गामा ग्लोबिन वगैरह जो लेते हैं उनके द्वारा। पैसिव जो नेचुरल माता से, प्लेसेंटा से या ब्रेस्ट मिल्क जिसको कोलेस्ट्रोम कहते हैं उसके द्वारा जो प्राप्त होती है वो। और आर्टिफिशियल क्या है? पैसिव के अंदर आर्टिफिशियल क्या है? एंटीऑक्सीडेंट या गामा ग्लोबिन वगैरह अपन जो लेते हैं। अब वैक्सीन की अपन बात करते हैं। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस जो तीनों के लिए लगाई जाती है। डीटी डिप्थीरिया और टेटनस, डीपी डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टीएबी टाइफाइड, पैराथायराइड और एबी। ये सबको ये वैक्सीन चार्ट याद है ना भाई? सबको याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं भी है तो सबको याद हो जाना चाहिए। इसमें लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन ये सारी हैं, ये याद हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन भी डाल दिए और मैं डाल दूंगा एक स्पेशल इनके लिए, पूरे क्वेश्चन भी डाल देंगे। ये तुम लोगों को 2-3 बार बता दिया है तो उसको छोड़ो, अब आगे आ जाओ। स्वस्थ वर्ष समदोषा समाग्निच सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मनेन्द्र स्वस्थ इत्यादि। ये पूरा अच्छे से समझ चुके हो। समदोषा शारीरिक और मानसिक दोष कितने होते हैं? शारीरिक दोष 3 होते हैं, मानसिक दोष जो शारीरिक दोष, मानसिक दोष और समाग्निच सम अग्नियाँ जो हैं उनका समान होना, सम धातु और मलों की क्रियाएं समान होना। प्रसन्न आत्मनेन्द्रियो, इंद्रिया कितनी होती है भाई? इंद्रियों की संख्या कितनी होती है? इंद्रियों की संख्या 11, हाँ 11 होती है, जिसमें 5 होती है ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन होती है जो इंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिया कौन कौन सी होती है? ज्ञानेन्द्रिया होती है आँख, नाक, कान, जीवा और त्वक, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया होती है। और कर्मेंद्रिया कौन कौन सी है? हस्त, पाद, वाक, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रिय है और मन को एक उपेंद्रिय कहा जाता है। इस प्रकार ये 11 अपनी इंद्रिया पाई जाती है। प्रसन्न आत्मा और इंद्रिया, आत्मा और इंद्रियों का प्रसन्न होना ही स्वस्थ होने का इंडिकेशन है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के इंडिकेशन है। जिस व्यक्ति के मांस, ये देखो इसमें पढ़ लो, जिस व्यक्ति के मांस का प्रमाण सम हो, अंगों में मांस आदि का संगठन सहन सम हो, इंद्रियां दृढ़ हो, वह मनुष्य रोगों के बल से अधिक कष्ट नहीं प्राप्त करते हैं। जिन मनुष्यों में मांस धातु का संगठन सम रहता हो वे व्यक्ति भूख व प्यास के वेगों को ताप, आताप, धूप सहन करने में सक्षम होते हैं। वे शीत तथा व्यायाम अधिक परिश्रम को सहन करने वाले होते हैं। उनकी जठराग्नि सम रहती है तथा उनके द्वारा नियत प्रकृति सात्विक के अनुसार किया गया भोजन भी उचित प्रकार का होता है। WHO की परिभाषा याद रखना, सबको रट लेनी है। इसमें कितने आयाम होते हैं? डॉक्टर कौन बताएगा? इसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त के लिए उपयोग मुहूर्त को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। आचार्य अरुणदत्त ने कहा है कि ब्रह्मा ज्ञानम मध्यम नदापि ब्रह्मा तस्य योग्यम मुहूर्तम ब्रह्मा। अन्यत्र भी कहा गया है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त की परिभाषा देखिए। अतः सूर्योदय से पहले रात्रि के अंतरिम पहर की 4 घड़ियों को ब्रह्म मुहूर्त की संख्या दी गई है। नियम स्वस्थ निरोगी पुरुष के लिए बताया गया, आतुर के लिए नहीं है। आतुर अर्थात रोगी व्यक्तियों के लिए ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दातुन
देखो धातुन की बात करते हैं। धातुन काल कितने 2 बार बताए गए। धातुन के द्रव्य अरक, नौवर्द, खदीर, करंज, कम्बज आदि हैं। प्रयुक्त रस, कटु, तिक्त, कसाय ये बताए गए हैं तुम लोगों को। लंबाई कितनी होती है 12 अंगुल। कनिष्ठ का अंगुली के समान। मसूड़ों को जो बाधा नहीं पहुंचाती हो। ये सिंपल सा है, तुम लोग पढ़ लेना इसको। निर्जीवा लेखन जो सोने की, चांदी की या ताम्र की धातु की जो बनी होती है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। नेत्रांजन 2 प्रकार के होते हैं। सोवेरांजन जो नित्य प्रयोग किया जाता है। रसांजन जिसको नित्य प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसको 7 से 8 दिन में प्रयोग करना चाहिए, वो क्या है रसांजन। ये जो अंजन है ये क्या करता है, ये कफ दोष को दूर करता है। आंखों के अंदर जो कफ दोष बढ़ा रहता है उसको दूर करता है। नेत्र तेज स्वरूप में आता है, इसलिए श्लेष्मा जल से अभिविष्ट भय रहता है, इसलिए कफ नाशक कर्म नेत्र का प्रसादन स्वस्थ रहने के लिए हितकारी होता है। ठीक है, कफ दोष को दूर करने के लिए ये कर्म किया जाता है। ये सोवेरांजन, रसांजन ये बता दिया। तीक्ष्णांजन का दिन में प्रयोग निषेध है, ये पूछा गया। मतलब तीक्ष्णांजन का दिन में प्रयोग निषेध है, क्यों है? क्योंकि दिन में जो रात्रि का काल होता है वो कब काल होता है, दिन में करेंगे तो दिन में पित्त के काल में अपन करेंगे तो पित्त पहले से आंखों के अंदर पित्त की संख्या रहती है और अपन यूज में करेंगे तो आंखों के लिए हार्मफुल रहता है। नेत्रों में कफ नाशक तीक्ष्ण अंजन का दिन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरेचन से जल के निकलने के कारण, दुर्बल होने के कारण दृष्टि सूर्य के प्रकाश के लगने से कमजोर हो जाती है। इस नेत्रों के श्रवण विरेचन हेतु प्रयुक्त अंजन निश्चित रूप से रात्रि में ही प्रयोग करना चाहिए, मतलब रात्रि में इसका प्रयोग करना चाहिए। ऋतुओं के अनुसार अंजन के प्रयोग दिए गए हैं। कौन सी ऋतु में कौन सा करना चाहिए ये दिया गया है। कब करना चाहिए? हेमंत ऋतु में मध्याह्न में करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु और शरद में पूर्वाह्न में अपराह्न में करना चाहिए। वर्षा में न अम्बे न अति उष्णे, मतलब जब अम्बे मतलब आकाश में बादल नहीं हो, न अति उष्ण बहुत अधिक गर्मी वाला टाइम नहीं हो। बसंत में सदैव करना चाहिए। कब कब अंजन नहीं करना चाहिए ये तुम लोगों को बताया गया, पढ़ लेना। अंजन पश्चात नशे, गंडूस धारण, धूम्रपान, तांबुल सेवन आदि करना चाहिए। इसके पश्चात ये क्रम करना चाहिए। तांबुल सेवन के काल कितने हैं? 4 प्रकार के बताए गए। तांबुल क्या सेवन निषेध किसको इसको बताया गया? छत, रक्त, पित्त रोग से चक्षु रोग, विषम, मृदा आदि इन रोगों में तांबुल का सेवन या प्रयोग मना किया गया। नशे का क्या है उपयोग है? नशे अपने इंद्रिया इनको बल प्रदान करता है, हनु को बल प्रदान करता है। केश गिरने से नहीं अपितु विशेषकर बढ़ते हैं। सभी इंद्रिया विमल, स्वच्छ और अधिक बलवान होती है। जत्रु प्रदेश के ऊपरी भाग में होने वाले सभी रोगों से सहसा नहीं होते। वृद्धावस्था आने पर उत्तमांग में वृद्धावस्था के लक्षण नहीं प्रकट होते। स्नेहन और गंडूस का कवल और गंडूस में क्या अंतर है? गंडूस के अंदर क्या करते हैं? द्रव्य को फिक्स करके रखते हैं और जो कवल होता है उसके अंदर घुमाते रहते हैं। संचारी क्या होता है? संचारी तो कवल होता है और असंचारी क्या होता है? गंडूस होता है। इनके बारे में पढ़ लेना। अभ्यंग अभ्यंग का कर्म क्या है? अभ्यंग का कर्म है कफ की वृद्धि करना और वात को कम करना। तो जो जिनको वात रोग अधिक होंगे उनमें अभ्यंग का प्रयोग करेंगे। जिनमें कफ रोग अधिक हो या कफ की मात्रा बढ़ी हुई रहेगी जिस व्यक्ति के, उसमें नहीं करेंगे। एक कोटेशन था, सिर स्वर्ण पादेशु तय विशेष सिर, सर पे, कान पे और पैरों के तलों पे विशेष रूप से मसाज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो भी दिया गया है। सिरोभ्यंग से क्या लाभ है? नित्य सिरोभ्यंग से सिर शूल नहीं होता, न खालित्य न पालित्य होता, न केशों का पतन होता है। ये इंद्रिया प्रसन्न रहती है। करण पूर्ण या करण तर्पण से लाभ क्या है? नित्य करण तर्पण प्रयोग से मन्या हनु स्तंभ एवं अश्रु श्रुति न बाधिर्य न होता, मतलब बाधिर्य बहरापन नहीं होता। मन्नु हन्य स्तंभ ये जो अपनी जावा बोन है इसके लिए बताया गया है। अश्रु ग्रंथि अपनी आंखों के लिए बताया गया है। ठीक है। शरीर अभ्यंग के लाभ, नित्य अभ्यंग से त्वचा दृढ़ व सुंदर होती है। वात व्याधि उत्पन्न नहीं होता था। शरीर में केश व व्यायाम सहन करने की शक्ति आ जाती है। और अभ्यंग करने का वैज्ञानिक आधार भी बताया गया है। इसमें स्पर्श त्वक वायु अत्यधिक रूप से रहती है और स्पर्श का अनुभव त्वचा के आश्रित रहता है, जिनका वायु का संबंध होने से अभ्यंग त्वचा के लिए परम हितकर होता है। अतः अभ्यंग व शीलन का नित्य प्रयोग करना चाहिए।
पादाभ्यंग के कहला गए नित्य पादाभ्यंग से दृष्टि का प्रसारण होता था, वायु का उपशमन होता है, ग्रंथि साइटिका पैरों में स्फुटन तथा शरीरों एवं संकोच आदि रोग नहीं होते। व्यायाम के विधान कितना बताया गया है, व्यायाम जो अर्धबल है अर्धबल तक करना चाहिए। कौन सी ऋतु के अंदर व्यायाम की मात्रा कौन सी ऋतु में बताई गई? अर्धबल तक किस ऋतु में बताया गया है कि इस ऋतु में अर्धबल तक व्यायाम करना चाहिए? कौन सी? शीतकाल और बसंत ऋतु। हाँ, शीतकाल और वसंत में अर्ध ऋतु तक व्यायाम करना चाहिए। बाकी ऋतुओं में अर्ध बल से भी कम व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बल किसको कहा गया है? मुख्य रूप से बगल और ललाट के ऊपर जब पसीना आ जाता है उसको अर्ध बल की मात्रा कहा जाता है। बाकी आप लोग देख लेना, पढ़ लेना। इसमें अति व्यायाम से हानियाँ भी बताई गई है। तृष्णा, क्षय, प्रतमक, श्वास, रक्त पित्त, मतलब अर्ध बल तक ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। उपटन के लाभ बताए गए हैं। कफ हर और मेद हर ये होता है। स्नान के गुण, जो जठराग्नि को प्रबल करता है, स्नान जठराग्नि का दीपन करता है। अवस्था वृद्धि करने वाला था, आयु की वृद्धि करने वाला, उत्साह फलप्रद होता तथा गंडूस, मल, थकावट, स्नेह, तंद्रा, तृष्णा, दाह आदि का नाश करने वाला। स्थान उष्ण, जो गर्दन से नीचे वाले पार्ट में गुनगुने जल से स्नान करना सर्वश्रेष्ठ है, और जो ऊपर का पार्ट है उसमें शीतल जल से स्नान करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। रात्रिचर्या, संध्याकालीन निषेध क्रम। संध्या में कौन कौन से काम? संध्या में सब व्यवहार, अध्ययन, स्त्री गमन तथा सपन, सोना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, और स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, मार्ग गमन नहीं करना चाहिए। ये काम संध्या में नहीं करना चाहिए। योग रत्नाकर में कहा है कि संध्या में भोजन करने से क्या होगा? व्याधि उत्पन्न होगी, और विवाह अर्थात सेक्स करने से क्या होगा? गर्भ विकृति होगी। अध्ययन करने से आयुहीन होगा। मार्ग गमन करने से भय रहेगी। शयन करने से दृढ़ता आएगी। ये किसने कहा है? योग रत्नाकर ने। रात्रिकालीन भोजन, रात्रि के प्रथम पहर में मात्रा में कम और सुपाच्य करना चाहिए, बाद में सही है ना। ये ऋतुचर्या है, अलग अलग ऋतुओं के बारे में बताया गया है। ये हेमंत ऋतुचर्या के अंदर कैसा आहार होना चाहिए? स्निग्ध, अमल, लवण रस वाले, औद्योक, अनूप मांस वाले, मदिरा, शीत, मधुर पान वाले, वसा तेल ये वाले, जानत्वाक, स्वेदक सेवन, आताप सेवन, धूप का सेवन करना चाहिए। उष्ण ग्रह में निवास करना चाहिए। अगरू का लेपन करना चाहिए। यथेष्ट मैथुन भी करना चाहिए। वर्जनीय क्या है? शीतकाल आ जाने पर वातवर्धक व लघु अन्नपान, प्रवार्थ, प्रतिमा, अल्प भोजन ये सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद में शिशिर ऋतु, शिशिर, हेमंत शिशिर, इन दोनों में लगभग सेम सा ही रहता है, हेमंत के समान, और हेमंत के समान ही व्यवहार रहता है। निषेध क्या क्या बताए गए? निषेध बताए गए कटुतिक्त कषाय रस, वातवर्धक, मतलब वातवर्धक चीज़ें इस समय नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वात पहले से वही बढ़ी हुई रहती है। तो ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ठंडी लेंगे तो वात की वृद्धि होगी और अपने को अधिक रोगों की उत्पत्ति होगी। बसंत ऋतु में जैसा बताया गया है त्रिदोष की उत्पत्ति होती है। हेमंत शिशिर ऋतुओं में संचित हुआ कफ, मतलब उष्णता प्राप्त करके या सूर्य की जो गर्मी है वो प्राप्त करके जो कफ है वो पिघलने लगता है और अनेक रोग उत्पन्न करने लगता है। आहार, यव, गोधूम ये सारे। ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी तीक्ष्णता से संसार में स्नेह का शोषण कर लेता है और ये एक डिब्बे में बंद बॉक्स के अंदर बंद किया। प्रभात सेवन का विधान किसमें? ग्रीष्म प्रभात का सेवन मतलब हवा का, वायु का सेवन। ग्रीष्म ऋतु में प्रभात सेवन निषेध। हेमंत ऋतु के अंदर प्रागवात पूर्वी वायु सेवन निषेध बताया गया। शरद ऋतु में वो कहते हैं पूर्वाई चलना, ऐसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, विहार, निद्रा का सेवन। दिन में शीत गृह में, रात्रि में चंद्रमा की किरणों में शीतल छत पे, ग्रीष्म ऋतु के अंदर बताया गया है। और ग्रीष्म ऋतु में मैथुन से बचना चाहिए, निषेध बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में मद्य का अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में अदान काल के प्रभाव से मनुष्य की देह, शरीर, स्वभाव दुर्बल होता है तथा दुर्बल से जठराग्नि भी दुर्बल हो जाती है। इस ऋतु में जो आम की उत्पत्ति सबसे अधिक होती है। वर्षा ऋतु में वात आदि दूषित होकर जठराग्नि को पुनः अधिक दुर्बल कर देते हैं और दोषों का प्रकोपन होता है इस समय। आहार क्या क्या बताया गया है ये देख लो।
जल महेंद्र महेंद्र आकाश तथा तप्त शीत कोप कुएं का समान सारस सरोवर का जल सेवन करना चाहिए इस ऋतु में। भूवाष्प से ये देखो दोष इसमें त्रिदोष प्रकोपक होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? भूवाष्प में त्रिदोष, भूवाष्प निकलने से त्रिदोष प्रकोप होते हैं। और मेघ निस्यंदन से वात श्लेष्मक प्रकोप होता है। अमल से अमल पाक से पित्त श्लेष्मक प्रकोप होता है। अग्निमान विधा से कप पित्त सुलोचक रस धातु से वात से। ये सब आपका पढ़ा हुआ है भाई, इसलिए मैं इसको स्पीडली पढ़ा रहा हूँ। सब पढ़ाया हुआ है आपको, ये इजी है सब। और इसके बाद में क्या है, आ जाओ नीचे। धारणीय और अधारणीय वेग, ये मैंने बताया था 13 प्रकार के अधारणीय वेग होते हैं जिनको धारण नहीं करना चाहिए। अपन जो मनुष्य अपने मतलब ये ऐसी 13 प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं। देखो ये सूत्र में देखो, नय बैगान धारण द्वार वेणुमूत्र क्षयवर्ण सुदाम निद्रा का स्वम स्वाद जम्बा क्षति रेसाम, अर्थात न मूत्र का न पुरुष का। देखो एक एक साथ में वो भी मूत्र का मूत्र को अपन संग्रहित करेंगे तो क्या होगा, जो अपने रेक्टम के अंदर प्रॉब्लम हो यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस से संबंधित रोग हो सकते हैं, या अस्मरी उत्पन्न हो सकती है, पुरुष से आते वीक हो सकती है, सिरसूल हो सकता है, आते वीक हो सकती है, तथा कोष्ठबद्धता की उत्पन्न हो सकता है। ना शुक्र से शुक्र अस्मरी के न ही वात अपान वायु को रोकने से पुरुष के समान ही, न छर्दी व मन को रोकने से अपनी इंद्रियां वीक हो जाती है, और न छवधु छींक को रोकने से भी इंद्रियां वीक हो जाती है, तथा श्वसन से संबंधित रोग उद्गार को रोकने से भी अपने इंडाइजेशन की कंडीशन या डाइजेशन से संबंधित रोग हो जाते हैं। जम्भा को रोकने से इंद्रियां वीक हो जाती है, तथा आँखों के समस्या होती है। ना क्षुधा भूख के रोकने से भी धातुओं का क्षय होता है। प्यास के वेग को रोकने से बाधीर्य उत्पन्न हो जाता है। न ही वाष्प अश्रुओं को रोकने से आँखें वीक हो जाती है। निद्रा से तंद्रा की उत्पत्ति होती है, तथा श्रम ये शरीर में पीड़ा होने लग सकती है, और धातुओं का क्षय हो जाता है। ना ही श्रमजन्य श्वास को रोकना चाहिए। धारणीय वेग कौन से होते हैं? 3 होते हैं। कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक। इनकी संख्या याद रखना मुख्य रूप से, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक कौन से होते हैं? जो शरीर के द्वारा, मानसिक जो मन के द्वारा, और वाचिक जो अपनी वाणी के द्वारा किए जाते हैं। सद्व्रत ऐसे कर्म जिनके द्वारा अपन अपने सदकर्म मतलब अपने अगर ऐसे उनका पालन करेंगे तो अपन स्वस्थ रहेंगे, या किसी प्रकार के मतलब दोष धातु की दिक्कत नहीं होगी अपने को। 10 विध पाप कर्म कौन कौन से? कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक कितने? 3, वाचिक कितने? 4, मानसिक कितने? 3। इस प्रकार 10 विध पाप कर्म ये बताए गए हैं। हिंसा, अन्य प्राणियों को शारीरिक व मानसिक पीड़ा न पहुंचाना, स्तने चोरी नहीं करना, अन्य काम आज्ञागमन पे चुगलखोरी करना, पुरुष वाक्य, कठोर वचन, अहम झूठ बोलना, ये सारी ये रीडिंग मार लेना भाई, रीडिंग वाली चीज़ें हैं। तो 3 पक्षों में केश शमसूर, लोम, नख आदि का संहार कर्तन करना, पूर्वाभाषी जिसे मिलने से पहले बोलने वाला होना चाहिए, अतिथियों की पूजा करना, पिंडों का पिंडदान करने वाला, पाप न करे, पापी व्यक्ति के साथ भी पाप का व्यवहार न करना चाहिए, मुख्य को बिना ढके हुए जम्बाई, छींक आदि हंसी नहीं निकालनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। आचार रसायन किसकी देन है? महर्षि चरक की देन है। और सदैव तत्पर रहने योग्य क्रियाएं, ये याद रखना भाई, ये आचार रसायन से ऊपर वाले लाइन में देखना भाई। सदैव तत्पर रहने योग्य क्रियाएं 8 है। ब्रह्मचार्य, ज्ञान, दान, मैत्री, करुणा, हर्ष, उपेक्षा और प्रशमन, शांति, ये सदा करने योग्य क्रियाएं हैं। आचार रसायन चरक की देन है। और सत्य बोलने वाला, क्रोध न करने वाला, ये पवित्र, हिंसा न करने वाला, श्रम न करने वाला, शांति प्रिय बोलना, धीर, क्षमा, दान देने वाला, देव, गो, ब्राह्मण, आचार्य, शुश्रूषा, वर्जनों की आचरणा में रत रहने वाला, क्रूरता से दूर रहने वाला, ये सारे क्या है? ये आचार रसायन की है। निंदित और अनिंदित पुरुष, इसमें 8 निंदित पुरुष बताए गए, लेकिन काश्यप ने 10 निंदित पुरुष बताए गए हैं। 2 अति मृदु और अति कठिन को भी बताया गया है। 8 अनिंदित पुरुष कौन कौन से? इनकी संख्या याद रखना भाई। अनिंदित पुरुष है अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति लोमा, अलोमा, अति कृश, अति गोर, अति स्थूल, अति कृश, ये
निंदित पुरुष है। विशेष निंदित पुरुष अति स्थूल और अति कृश को बताया गया है। अतिलोमा, देखो अतिदीर्घ बहुत लंबा, अति ह्रस्व बहुत छोटा, अतिलोमा इसके शरीर पर बहुत अधिक बाल हो, अलोमा बिल्कुल बाल ना हो, अति कृश अधिक काला, अति गोर जो बहुत अधिक गोरा हो, अति गोर, अति कृष्ण बहुत अधिक काला हो, अति स्थूल बहुत अधिक मोटा हो, अति स्थूल और अति कृश में से जो अति कृश है उसको श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और कम रोग होते हैं उसको। आयु का ह्रास, अति स्थूल के अष्ट दोष भी बताए गए हैं कि ये देखो दौर्बल्य, दुर्गंध, स्वेद में पसीने में की बदबू आने लगी, क्षुधा दिखे और पिपासा दिखे इसमें होता है। अति स्थूल के दोष हर्ष, नित्यवानता, अचिंत्यवान, बीज स्वभाव होता है, ये सारे इसके दोष बताए स्थूल्य के स्वरूप। अतिक्रस्ता का निदान क्या है ये सारे बताए गए। अतिक्रस्ता के दोष 8 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये देख लो। अतिक्रस्त सदैव पलिया रोग, काश, क्षय, श्रांस, गिलम, अर्श, उदर रोग, ग्रहणी दोष आदि रोगों से पीड़ित रहता है। ये लक्षण बताए गए। नितंब, उदर, गिरवा अधिक सूख जाते हैं। कृश के लक्षण बताए गए। नितंब, गिरवा, उदर धमनियाँ को जाल दिखाई देने लगता है। शरीर में त्वचा अस्थि मात्रा के शेष दिखाई देते हैं। संधियाँ मोटी व स्थूलपूर्वक हो जाती हैं। चिकित्सा, स्थूल की क्या कर्षण और कृश की वृंगण, ये याद रखना। स्थूल की कर्षण और कृश की वृंगण चिकित्सा की जाती है। अब आ गया जो ये तो चिकित्सा के बारे में बताया गया, ये तुम लोग पढ़ लेना। त्रयोस्तम, आहार, निद्रा और ब्रह्मचार्य, इन तीनों के बारे में बताया गया है। अब जब अपने अपने कर्म करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पर निद्रा की। निद्रा में देखो जब अपने अपने कर्म करते हुए करते करते मन और इंद्रियां थक कर क्लांत अपने अपने विषयों में निवृत्त हो जाती हैं तब मनुष्य शयन करता है। निद्रा के लाभ सुख, आरोग्य, बल, पुष्टि, व्यवस्था, ज्ञान, विषयों में सम्यक प्रवृत्ति। अनिद्रा की हानि, दुख, रोग, ग्रस्ता, बल हानि, नपुंसकता, अज्ञान आदि अनिद्रा के हानि है। अकाल निद्रा, काल रात्रि के समान सुख, आरोग्य। उचित निद्रा के लाभ, सुखम आरोग्य, आयु प्राप्ति, योगी के समान सत्य, बुद्धि की सिद्धि। दिन में शयन के योग्य अवस्थाएं, मतलब दिन में कौन कौन सो सकता है ऐसा। कफ क्षय, जिसमें कफ की कमी हो, वात वृद्धि हो, बार बार वेग युक्त व्याधि, अतिसार, श्वास, सिक्का आदि, कृष्णा आदि अजीर्ण हो, वो दिन में सो सकता है। धातुओं में समता, दिन में सोने से क्या होगा, बलवर्धी, कफ के अंगों की पुष्टि, आयु में स्थैर्य ये प्राप्त होंगे। ग्रीष्म ऋतु में जैसे बताया गया है, ग्रीष्म ऋतु में केवल 45 मिनट, लगभग 45 मिनट सोना बताया गया। बाकी ऋतु में दिन में सोना दिव्य शोपन मना किया गया है। ग्रीष्म ऋतु के अलावा दिव्य शोपन मना किया गया है। जो मेदस्वी, नित्य कफ से अधिक कफ रोगों से ग्रसित है उनको दिन में सोना मना किया गया है। असम्यक निद्रा, जागरण व निद्रा के गुण। जागरण, रात्रि जागरण क्या होता है, रुक्ष होता है। दिव्य शोपन स्निग्ध होता है। रुक्ष अर्थात कफ की कमी और वात की वृद्धि करता है और दिव्य शोपन क्या करता है, स्निग्ध कफ की वृद्धि करता है। निद्रा का महत्व है। आहार के समान निद्रा भी आरोग्य और सुख प्रदायक होती है और स्थूलता और क्रस्ता भी आहार व निद्रा समुत्थित होते हैं। ये सारी रीडिंग वाली चीज़ें इसलिए मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं रहा और मतलब सिंपल सी चीज़ें। यहाँ पे आ जाओ, निद्रा के भेद इस पे आ जाओ, ये याद रखने वाली बात है और याद रखनी ही है। चरक के अकॉर्डिंग निद्रा 6 प्रकार की होती है। सुश्रुत के अनुसार 3 प्रकार की होती है। वाग्भट के अनुसार 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है 6 प्रकार की? तमोभावी 6 प्रकार की कौन कौन सी होती है देखो, तमोभावी, श्लेष्मभावी, तम दोष की वजह से, श्लेष्मा की वजह से, मन शरीर संभवा, मन और शरीर की श्रम अत्यधिक होने से, आगंतुकी किसी रोग की वजह से, व्याधिवर्तनी रोग की वजह से, रात्रि स्वभाव जो रात्रि के स्वभाव से उत्पन्न होती है वो रात्रि स्वभाव। रात्रि स्वभाव को भूत धात्री भी कहा गया है, याद रखना। रात्रि स्वभाव निद्रा को भूत धात्री भी कहा गया है। तमोभाव को अदस्य मूल, पाप का मूल भी कहा गया है। शेष निद्रा व्याधिवर्तनी वैकारी की होती हैं। सुश्रुत ने 3 प्रकार की बताई गई है, वैष्णवी की, वैकार की और तामस की। ये भी याद रखना, ये वाला पार्ट याद रखने वाला है और इसको स्पेशली याद रखना साहब। वाग्भट ने 7 बताई है,
मनस 6 तो वो 5 चरक के समान, और मन शरीर समवाय और चित्त खेदजन्य, जो मन शरीर समवाय है उसको चित्त खेदजन्य बताया। वह देह खेदजन्य के 2 भेद करके 7 भेद किए हैं। वो जो 5 तो वो और मन शरीर समवाय की जगह ये बता के इसके 2 भेद करके ये 7 प्रकार की बताई गई है। अब्रह्मचार्य की विधि कि किस किस स्त्री के साथ अब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए। ग्राम्य धर्म मैथुन में अनुपात, रजस्वला, अप्रिय आचरण वाली, दुष्ट, संकीर्ण, सूचीमुखी योनि वाली, अति स्थूल, अति कृश, प्रसूता, गर्भिणी, पर स्त्री, इन आदि के साथ में ये देख लेना भाई, ये पूरे पढ़ लेना, रीडिंग लगाने वाली चीज़ें हैं। अब इनके साथ में सहवास नहीं करना चाहिए। अब नीचे देख लो, संक्षिप्त सवाल, अयोग्य स्त्री, रजस्वला, अप्रिय और रोगग्रस्त। निषिद्ध स्थान, कौन कौन से स्थान निषिद्ध है? गुरुग्रह, देवग्रह, चैत्य, यज्ञ मंडप, शमशान भूमि आदि में सेक्स नहीं करना चाहिए। निषिद्ध दिवस, संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा और अमावस्या के में नहीं करना चाहिए। आहार विधि विशेष आयतन और आहार परिणाम कर भाव, नीचे आओ थोड़ा सा, आहार परिणाम कर भाव, 2 चीज़ें जो बताई गई हैं इनको याद रखना अच्छे से। आहार विधि विशेष आयतन कितने होते हैं भाई? आहार विधि विशेष आयतन 8 होते हैं और आहार परिणाम कर भाव 6 होते हैं, ये याद रखना, इनको स्पेशली तरीके से याद रखना। आहार विधि विशेष आयतन कौन से होते हैं? प्रकृति, करण, संयोग, देश, राशि, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। प्रकृतिकरण, संयोग, देश, राशि, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। प्रकृति क्या है? किसी भी आहार द्रव्य की जो प्रकृति है, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, जो प्रकृति है वो प्रकृति। करण, किसी भी पदार्थ में उसके गुणों का, उसमें संस्कार करके, उसको भिगो के, उसको साफ करके या उसमें कोई भी संस्कार करके जो गुण उत्पन्न किए जाते हैं, नए गुण उत्पन्न जो किए जाते हैं उसको करण कहते हैं। संयोग, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिक्स करके जो काम किया जाता है उसका संयोग करके नए गुण जो उत्पन्न किए जाते हैं वो क्रिया क्या है? संयोग। और जैसे इस संयोग 2 प्रकार के होते हैं, ये एक तो उचित संयोग और एक अनुचित संयोग। उचित संयोग जो हितकर होता है, हितकर संयोग और अहितकर संयोग, 2 प्रकार के। राशि 2 प्रकार की होती है, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह टोटल जो अपन ग्रहण करते हैं, परिग्रह जो अपन ग्रह अलग अलग जो पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं वो। देश, किसी स्थान विशेष का, देश के अनुसार पदार्थों के अलग अलग उत्पत्ति या अलग अलग उनमें गुण पाए जाते हैं। काल नित्य और अवस्थिक 2 काल होते हैं, तो अलग अलग काल के अकॉर्डिंग। उपयोग संस्था, जो आहार ग्रहण करने के नियम है वो उपयोग संस्था। उपयोग संस्था के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए तो इसको याद रखना, आहार ग्रहण करने के नियम क्या है। और उपयोगिता क्या है? जो उपयोगिता क्या है? आहार का सेवन करने वाला उपयोगिता कहलाता है। आहार का सेवन करने वाला उपयोगिता कहलाता है, ये याद रखना। संतर्पण और अतर्पण जन्य व्याधियाँ, संतर्पण जो कफ कारक पदार्थों के ग्रहण करने से या सुख साध्य या कफ कारक या आरामदायक जो कार्य किए जाते हैं उनसे की वजह से जो भी व्याधियाँ होती है वो संतर्पण जन्य व्याधियाँ हैं। और अवतर्पण जो वातवर्दी या जो श्रम साध्य कर्म है उनके द्वारा जो व्याधि होती है वो अवतर्पण जन्य व्याधियाँ हैं, ये पढ़ लेना आप सब। ये देखो, आहार परिणाम कर भाव, उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेहन, काल और संयोग, ये कितने होते हैं संख्या में? ये 6 होते हैं। और ये क्या है? आहार को डाइजेशन करने की प्रोसेस है। उष्मा क्या है? उष्मा क्या है? आहार को डाइजेशन करने की प्रोसेस में उष्मा पचती, जो पचाता है, उष्मा जो अपने जठराग्नि। वायु उसको आगे की तरफ लेके जाती है। क्लेद उसको बोलस या उसको लिक्विड टाइप में बनाती है। स्नेहन उसको सॉफ्ट करता है। काल जो डाइजेशन का काल है, मतलब जितने समय में डाइजेस्ट हो जाता है। संयोग धातु परिणाम कर, मतलब अलग अलग धातुओं में डिवाइड करना या उसको अलग अलग धातुओं के अंदर एब्जॉर्ब करना, वो क्या है? संयोग। अब एक टॉपिक है द्वादश आहार विध, लास्ट टॉपिक है। इसमें 12 प्रकार के आहार वर्ग होते हैं। सूख धान्य कौन से होते हैं? जो अपने अनाज होते हैं, जो गेहूँ, ये सारे। समय धान्य, दालें, मांस वर्ग, साग, पत्तीदार सब्जियां। फल वर्ग, इसमें फल। हरित वर्ग जो हरी पत्तेदार सब्जियां या हरी सब्जियां या हरे होते हैं। मध्य जो
दारू जिसको अपन सोमरस कहते हैं वो, अम्बु जलवर्ग, गोरस जो गाय से प्राप्त होते हैं गोरस, इक्षुवर्ग चीनी या जो इक्षु किसको बोलते हैं, गन्ने को से जो प्राप्त होती है, गुड़ चीनी ये सारी चीज़ें। कर्तांत वर्ग जो चीर के फाड़ के खाई जाती है कर्तान। आहार योनि वर्ग जो अलग अलग आहार की योनियाँ होती है वो अलग, इनको स्पेशली ये ध्यान में रखना। बाकी इनमें रीडिंग लगाने वाली चीज़ें बाकी था, इसमें आप सब रीडिंग इनकी लगा लेना। किसी को कोई दिक्कत भाई, रीडिंग लगाई थी क्या इनमें सबने, पढ़ा था क्या? जलवर्ग ये पढ़ा दिया था मैंने, दोबारा तुम लोगों को बस रिपीट करा रहा हूँ मैं, बाकी ये पढ़ चुके थे। पर अब एक लास्ट टॉपिक है, वो आ जाओ लास्ट वाले पेज पे आ जाओ, सेकंड लास्ट पेज पे आ जाओ। जन उपदो ध्वंस क्या है भाई? जन उपदो ध्वंस क्या है? जल वर्ग बाकी रह गया था, पढ़ाया नहीं था। जल वर्ग रह गया था, हाँ 1 मिनट पढ़ा देंगे। जन उपदो ध्वंस पढ़ा दूँ, उसके बारे में बता दूंगा, ये ज़्यादा जरूरी है ना इसलिए। देखो जन उपदो ध्वंस क्या है? किसी एक विशेष क्षेत्र में जनोपध्वंस, किसी जन का उपध्वंस होना, मतलब एक विशेष स्थान में किसी विशेष एरिया के अंदर जनपद मतलब लोग जहाँ पे रहते हैं उसका विभ्रंश होना जनपदो ध्वंस है, मतलब उसका ध्वंस होना। वो क्या है? वो 4 वजहों से हो सकता है। कौन कौन से? वायु, देश और काल। या तो उस एरिया की वायु विकृत हो जाए, वायु मान लो कोई, जैसे मान लो कोई जयपुर या सीकर कोई एरिया है, वहाँ की वायु प्रदूषित हो जाए, वहाँ की मतलब कोई स्पेशल गैस फैल जाए, तो क्या होगा? उस एरिया के लोग दूषित हो जाएंगे, उस एरिया के लोग डिफेक्टिव होंगे, मतलब उसके अंदर जैसे दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैल जाता है, वो क्या है? वायु प्रदूषण या वायु का जनपदो ध्वंस होना है, वायु की वजह से जनपदो ध्वंस होना है। दूसरा विकृत जल, किसी ऋतु विपरीत या मतलब अति स्थिमतीत, अति चल, अति रुक्ष, अति शीत, अत्यंत अति रुक्ष, मतलब ऐसी वायु जो है ना, वायु की वजह से किसी जनपद का ध्वंस होना, मतलब वायु का विकृत होना है। दूसरा जल, मान लो किसी एक विशेष एरिया के अंदर गंदा जल उत्पन्न हो जाए और वहाँ के लोग उससे बीमार हो जाए, या वो जनपद है वो विध्वंस हो जाए, तो क्या है? जल की वजह से जनपदो ध्वंस होना। विकृत देश, कोई एरिया के जैसे मतलब कोई एरिया है, वो एरिया ही जैसे भूकंप की वजह से या कोई विशेष एरिया मतलब डिफेक्टिव हो जाए, कोई भूकंप की वजह से या कोई बिजली गिरने से या कोई भी मान लो कोई भी ऐसे प्राकृतिक आपदा है जिसकी वजह से उस एरिया के लोग डिफेक्टिव हो जाए या उस एरिया पे इफेक्ट पड़े, तो उसका क्या कर देंगे? विकृत काल, विकृत देश और विकृत काल, मतलब काल का मतलब टाइम ही खराब हो जाए, मतलब समय काल का मतलब वहाँ की ऋतुएं परिस्थितियाँ ही खराब हो जाए, तो वो क्या है? देखो इसमें क्या है? विकृत वायु से आप एक जगह से मान लो किसी जैसे दिल्ली की वायु खराब हो गई तो आप दिल्ली को छोड़ के बम्बई चले जाओगे या दूसरे शहर में चले जाओगे, बच सकते हो। विकृत जल, मान लो सीकर का जल खराब हो गया तो आप जयपुर चले जाओगे, या जयपुर का खराब हो गया तो सीकर चले जाओगे, आप बच सकते हो। विकृत देश, मतलब मान लो सीकर देश जैसे अभी ईरान के अंदर हमला चल रहा है या युद्ध चल रहा है, तो ईरान को छोड़ के आप भारत में आ जाओगे या किसी दूसरे देश में चले जाओगे तो आप बच सकते हो। लेकिन विकृत काल, टाइम ही खराब हो गया पूरा, मतलब काल ही खराब हो गया, काल चक्कर ही खराब हो गया, मतलब गर्मी है, गर्मी के अंदर सर्दी पड़ रही है, ओले गिर रहे हैं, मतलब गर्मियों मतलब सब कुछ खराब, काल की जो व्यवस्था है वही खराब होगी, तो कहाँ जाओगे? काल तो सबके लिए सेम है, काल तो विकृत काल से नहीं बचा जा सकता। ये मतलब जो इनका सीरियल है वायु देश काल, यही सीरियल है, ये इसको याद में रखना है, ठीक है? समझ गए कि भाई? ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों के विपरीत लक्षण, अतिहीन व अतिहीन लक्षणों के वाले काल को अहितकर काल या जानना चाहिए। देखो ये पूछा जाता है, ये आओ वात जो मैंने एरो लगा के देखा है,
एरो लगा के दिया है। इसके अंदर देखो वात जल देश काल, ये क्या है, मतलब काल का दूषित होना सबसे बुरा है। सबसे मैंने अभी बताया ना, जैसे जगह छोड़ के चला सकते हैं अपन दूसरी, तो वात का सबसे बुरा है। काल सबसे गर्विष्यी भाव है, ठीक है। जनोपध्वंस का मूल क्या है, अधर्म को बताया गया है। जनोपध्वंस का मूल का कर्म क्या है, अधर्म। और अधर्म और पूर्व जन्म कृत, मतलब पूर्व जन्म के कर्म है वो जनोपध्वंस के कर्म है।